Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात ही नहीं बनती है। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में याद है हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई जो है उससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में, कि भाई एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, कब? 12,000 सालों पहले। चीज़ें जो क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेट में चेंज आए, ऐसा नहीं कि ओनली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में चेंजेस आए, ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए कि भाई जो ठंडा थोड़ा बहुत उस टाइम पे क्लाइमेट ठंडा होगा तो धीरे धीरे करके कंडीशंस जो है वार्मर हुई। ग्रेजुअल प्रोसेस थी, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही तुरंत दूसरे दिन उठे और जो है ग्रासलैंड्स उग गई और गर्मी हो गई है। अब जब क्लाइमेट वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो ग्रासलैंड्स आ गए, मतलब जो है अच्छे अच्छे जो है हरी हरी घासें आ गई। अब ग्रासलैंड्स आए तो ग्रासलैंड्स में कौन से जो एनिमल्स ज्यादा आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे गोट हो गए, शीप हो गए, है ना, साथ में कैटल्स हो गई। तो ये जो एनिमल्स हैं ये ज्यादा ग्रासलैंड मतलब ग्रास खाते, तो ये एनिमल्स भी ज्यादा होने लग गए। ये एनिमल्स होने लग गए, इनको जो है हंटर एंड गैदरर्स फॉलो करने लग गए भाई, चाहे वो खाने के पर्पज से हो कि, और धीरे धीरे उन्होंने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी। इस प्रोसेस को फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया और एक डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। उसमें उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, मतलब वाइल्ड प्लांट्स थे, जो जंगली पौधे थे या जंगली एनिमल्स थे, वो किन से अलग दिखने लग गए, मतलब किन से अलग थे, वो थे जिन एनिमल्स या प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक हिरण का दिया था, ये जंगली हिरण, तो उसके बड़े बड़े सींग थे, है ना। फिर एक दिया तो बहुत अच्छी पिक्चर थी, जैसे जंगली जो पिग है उसके दांत कितने लंबे से थे, और जो डोमेस्टिकेट पिग था जिसको मतलब घर में रखना स्टार्ट कर दिया था, जो बहुत जेंटल तरीके से बिहेव करने लग गया था, उसके दांत कितने नॉर्मल थे। तो चीज़ें क्या है धीरे धीरे बदली, मतलब जो नॉर्मल जो जेंटल होने लग गए, जो घर में पालने लग गए हम एनिमल्स, वो किन से डिफरेंट हो गए, वो वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट से डिफरेंट हो गए। अब सबसे पहली जो क्रॉप्स उगाई गई थी अर्लीस्ट, वो थी व्हीट एंड बार्ले, और सबसे अर्लीस्ट जो एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन से थे, गोट एंड शीप। अब आप जो टॉपिक देख रहे हैं वो है न्यू वे ऑफ लाइफ। भाई नई तरीके से लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या चेंजेस आए, चलिए देखते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, when people began growing plants it means that they had to stay in the same place for a long time। भाई अब जब प्लांट्स हो गए, पौधे के एक दिन में उग जाते हैं नहीं, कितना टाइम लगता है उनमें, जो भी अगर फसल कोई उगाया जा रहा है, अनाज उगाया जा रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है, कितने महीने लग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं ना इवन कि भाई अभी कल उगाया है, एक आध हफ्ते में हो गया, तो फिर रह के काट के खा पी के और निकल लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब है पीपल लोगों ने स्टार्ट करा जो है प्लांट्स को ग्रो करना, जब पीपल ने स्टार्ट करा प्लांट्स को ग्रो करना, भाई प्लांट्स को उगाना, पौधों को उगाना, इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्लियरली समझ में आता है कि जब प्लांट उगाना शुरू किया तो भाई टाइम लगता है, तो टाइम लगने में क्या हुआ कि उन्हें एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया, मतलब अब उन्हें एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा वक्त रहना पड़ेगा, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं कि भाई एक महीना हो गया मूव कर लिया, कुछ टाइम हो गया मूव कर लिया। उन्होंने प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करा, प्लांट लगाना स्टार्ट करा या क्रॉप्स लगाना स्टार्ट करा, तो मतलब इसका मतलब है कि उनको जो है एक जगह पे रहना पड़ेगा, सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के लिए। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन। मतलब फिर वो क्या करने लगे भाई, जब वो कोई अनाज उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो उसके बोलते हैं ना पकने तक का, उसको जो है फसल पक जाती तो फिर उसकी कटाई होती, फिर उसे या तो बेचा जाता है या तो उसे कंज्यूम किया जाता है। तो अब जब ये चीजें हो रही, जब तक ये फसलों की प्रोसेस चली, तो साथ में और क्या क्या चीजें होती थी, जैसे भाई प्लांट्स की देखरेख करते थे, है ना, पौधों की देखरेख करते थे, साथ में वाटरिंग भी करते थे, उनको पानी भी देते थे। भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई वो ऐसी पक गई तो ऐसे ही हो गया, उसके लिए क्या क्या केयर करी जाती थी, भाई प्लांट्स का ध्यान दिया जाता, वाटरिंग होती थी, वीडिंग होती थी, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह चीजें कह सकते हैं हम यूज करते, फर्टिलाइजर्स, उस टाइम पे तो खैर ऐसा कुछ नहीं था, बट वीडिंग का प्रोसेस जो उनके टाइम पे जितनी डेवलप्ड चीजें थी जो वो कर सकते थे, वो खेतों के लिए वो यूज करने लगे थे, ताकि कीड़े मकोड़े जो है उनको फसलों को खराब ना करें।
ठीक है। तो ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, भाई ये भी शुरू कर दिया था कि भाई जो फसलों को एनिमल्स और जो बर्ड्स से खराब ना करे। देखा नहीं आपने, जैसे अभी तो उस टाइम पे कैसा क्या था एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, बट वो ऐसे कार्टून से वो ऐसे बना के रखते हैं उनको, ऐसे लंबी सी नाक, और ताकि जो है कौवे कबूतर वगैरह जो भी चिड़िया वगैरह जो है खेतों में आए ना, जो फसलों में आए ना, उनको खराब ना करे, मतलब थोड़ा डर के भागे कि भाई ये क्या चीज़ है जो बिल्कुल फसल के बीच में खड़ी हुई है, लगा के। आपने देखा होगा, काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा और रियल में भी हो सकता है आपने देखा हो। तो क्या करते हैं भाई, एनिमल्स और बर्ड्स उसको खराब ना करें, फसलों को खराब ना करें, तो तब तक ये जो चीज़ें वो करते थे। और कब तक लिए करते थे, जब तक जो ग्रेन है, जो अनाज है, राइपन मतलब पक ना जाए, काटने लायक ना हो जाए, फिर उसकी कटाई करके उसको बेचा जाए या कंज्यूम किया जाए। तो क्या करते थे इसके बीच में, जैसे वो प्लांट लगाते थे, कोई भी अनाज को बोते थे, प्लांट्स उनको ग्रो, वो मतलब उन पे पानी डालते थे, उनको वीडिंग वगैरह करते थे, और एनिमल्स और जो कह सकते हैं हमारे बर्ड्स, उनको भगाने का काम करते थे। कब तक के लिए, जब तक के लिए फसल पक ना जाए। ठीक है, चलिए जैसे आप ये देख रहे हैं ना, अनाज ये एज सीड एज फूड, मतलब ये जो अनाज है, ग्रेन किस किस तरीके से यूज हो सकता है, जैसे एज सीड भी यूज कर सकते हैं हम, उनको फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, उस टाइम का बता रहे हैं, और स्टोर्ड फॉर फूड, और खाने के लिए भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता था, इसलिए प्रॉपर ये जो इमेज इसके रिगार्डिंग लगाई गई है। ठीक है, चलिए। ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब जो ग्रेन है, जो भी अनाज है, वो किस पर्पस से रखा जाता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही पर्पस से रखा है, उसके दो पर्पस से ज़्यादा रहते थे। जैसे खाने के लिए, फूड के तौर पे, भाई अनाज है, जो भूख लगेगी उसको कंज्यूम करने के लिए, साथ में सीड के तौर पे, मतलब अगर उनके बीज वगैरह संभाल ली तो आगे जो है दोबारा सोन या उगाने के काम आएंगे। जैसे हमने देखा था ना लास्ट क्लास में कि उनको इतना आइडिया हो गया था कि अगर किसी चीज़ का बीज है या सीड है तो उन्होंने प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था, फिर उसको जो संभाल के उसको उगाना स्टार्ट कर दिया था, और ये उम्मीद करते थे, उनको ये आइडिया लग गया था कि दोबारा से ऐसे ही फल या फूल या सब्जी हमें मिलेगी, क्योंकि ये उसी का बीज है, तो उनको इस चीज का आइडिया हो गया था। ठीक है, तो ये फूड के लिए स्टोर करते थे, ठीक है, ग्रेन को, अनाज को, और साथ में सीडिंग पर्पस के लिए, मतलब जो है सीड वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, ताकि एक बीज के तौर पे उन्हें दोबारा उगाने के काम आ सके। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट इन मैनी एरियाज। भाई जो है लोगों को काफ़ी जो है तरीके जो है सोचने पड़ते थे कि कैसे कैसे किन किन एरियाज में हम इन्हें लगाएं, उगाया जाए, कौन सा एरिया, कौन सा लैंड इसके लिए बेटर जो है, फर्टाइल है, जो है इस ग्रो के, जो क्रॉप्स के ग्रो के लिए बहुत अच्छा है ना। बोलते ना कि हर प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। हम ये नहीं कहते कि अगर एमपी में किसी अनाज की जो है फसल बहुत अच्छी, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, तो यूपी में वैसे ही हो, तो इसलिए उन्हें काफ़ी एरियाज को देखना पड़ता था, तब जाके वो वहाँ उगाते थे। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। भाई जो है लोगों को अलग अलग तरीके सोचने पड़ते थे कि कैसे उनको स्टोर करें मैनी एरियाज में, अलग अलग जगहों पे। उगाने का तो रहता ही था, साथ में वो ये भी करते थे कि उनको स्टोर कहाँ करके रखे, उगा लिया, ठीक है, उनको ये आइडिया लग गया था कि इस सीजन में या इस पर्टिकुलर लैंड पे ये फसल अच्छे से उग रही, धीरे धीरे वो, मैंने कहा ना, उनका दिमाग चलने लग गया था। तो फिर जब फसल उगा रहे तो उसको स्टोर करने के भी वो काफ़ी आइडिया सोचने लगे कि कहाँ पर हम स्टोर करें, बर्तन वगैरह कैसा क्या उस टाइम पे जो भी उनके पास रहते थे, यूटेंसिल्स, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते होंगे, तो कहाँ स्टोर करें, कौन सी जगह पे हमें स्टोर करके रखना चाहिए कि अनाज जो है खराब ना हो। ठीक है, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब देखिए स्टोर करने के लिए वो सोचने लगे कि किस में रखें, अनाज भैया उगा लिया, अच्छी बात है, बीज आ गए, सब आ गया, बट उसे संभाल के रखेंगे कहाँ, क्योंकि अब वो हंटर के साथ गैदरर्स भी हो गए थे, तो उन्हें पता चल गया था कि हमें चीज़ों को स्टोर करके रखना है ताकि वो हमारे लिए भविष्य में, फ्यूचर में काम आए। तो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। भाई क्ले के बड़े बड़े पॉट्स बनाने लग गए, है ना, घड़े जैसे कहते हैं, पॉट्स जैसे घड़े टाइप के बनाने लग गए, और वो बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड, है ना, और जो है बास्केट्स वगैरह भी बनाने लग गए, जो बास्केट होती है ना छोटी छोटी बांस वगैरह की, जैसे भी उस टाइप की, कि जिसमें वो है फूड जो ग्रेन्स है स्टोर करके रख सके। ठीक है, पॉट्स बनाने लग गए, बास्केट्स बनाने लग गए। साथ में उन्होंने क्या करा था, ग्राउंड में जैसे गड्ढे करके भी रखने लगे थे, पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे वो करके रखने लग गए थे, ताकि उसमें भी अनाज जो है छुपा के स्टोर करके वो रख सके। तो उन्होंने क्या सीखा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आ न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब धीरे धीरे उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए। अभी तो उन्होंने एनिमल्स को रियर करना या कह सकते ब्रीडिंग करना उनको समझ में आ गया, हर्डिंग और रियरिंग स्टार्ट कर दी थी, बट अब वो ये भी समझ गए कि हमें ग्रेन को स्टोर करना है, कैसे उसको बचाना है, अगर हम कोई अनाज को उगा रहे हैं तो उसके पकने तक हमें कैसे चीज़ों से बचाना है, एनिमल्स हो गए या बर्ड्स हो गए, या हमें वीडिंग करनी है, उसको भाई पानी देना है प्रॉपर, तो सब उनको आइडिया लग गया था, सब उनको नॉलेज हो गया था। फिर धीरे धीरे अगर उन्होंने कटाई कर ली है फसलों की, तो उन्हें स्टोर कहाँ करेंगे, तो इस बारे में वो सोचने लग गए थे किन जगहों पर रखेंगे। तो उन्होंने देखिए दिमाग लगा के उन्होंने जो है क्ले के पॉट्स बनाना शुरू किया, बर्तन वगैरह बनाना शुरू करा, है ना, पॉट्स,
फिर उसके बाद उन्होंने बास्केट्स बनाने शुरू करी और साथ में जो है ज़मीन पे गड्ढे पिट्स कर दिए ताकि वहाँ पे वो क्या करें, वहाँ पे वो फूड को छुपा के स्टोर करके रखे ताकि जो अनाज लंबे समय के लिए सेफ रहे और ख़राब भी ना हो। ठीक है, चलिए रियरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात आती है, अभी तो हम जो है स्टोर कर रहे थे अनाज ग्रेन्स को, अब एनिमल से रिलेटेड बात आ जाती है। अर्ली पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। वो ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे कि भाई नेचुरली मल्टीप्लाई हो, मतलब उनको पता चल गया था कि एक मेल एक फीमेल अगर वो एनिमल रखेंगे तो और ज़्यादा मतलब बच्चे होंगे उनके, तो उनके पास और ज़्यादा एनिमल्स आएंगे। तो उन्हें चीज़ क्योंकि वो फॉलो करते थे हंटिंग के लिए, जब मैंने स्टार्टिंग में हमने कुछ जो है क्लास पहले हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था ना कि फॉलो करने लगे थे सीजन टू सीजन, तो उनको पता चल गया था कि इनका ब्रीडिंग का सीजन क्या है, इनका जो है नेचुरल जो हैबिटेट क्या है, ये इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, क्या खाते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते, उनको सब समझ में आने लग गया था। तो भाई उन्होंने किन टाइप के एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा था, इन्होंने ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना या घर में रखना शुरू करा था, उनको पशुपालन शुरू किया था ऐसे एनिमल्स का जो मल्टीप्लाई नेचुरली, जो नेचुरली मल्टीप्लाई हो, जैसे मेल हो गया एक फीमेल हो गया, रख लिया, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो ऐसे करते करते उनको ये आइडिया लग गया था तो हम मल्टीप्लाई जो क्या कर सकते हैं, नेचुरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जानवर मतलब वही ब्रीडिंग करते करते बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड मिल्क। अब उन्हें ये क्या क्या चीज़ें मिलने लगी थी, अभी तो वो हंटिंग के पर्पज से करते, मतलब खाने के पर्पज से करते थे कि मीट मिल गया, खाने को मिल गया, बट उनको धीरे धीरे क्या आइडिया हो गया कि भाई मिल्क मिलता है, दूध मिलता है पीने को, सोर्स ऑफ फूड, मतलब फूड का जो है खाने का एक सोर्स है ना, एंड मीट। भाई मीट जैसे कि मैंने कहा शुरुआती उनकी हंटिंग से हुई थी तो कच्चा मांस वगैरह वो खाते ही थे, बट जब उन्होंने पालना शुरू करा जानवरों को तो उन्हें समझ में आने लगे कि हमें दूध भी मिलने लगा। ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब जब भी उन्हें जिसके अभी अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट थी तो वो उन्हें यूज़ कर लेते थे, चाहे मिल्क के रिगार्डिंग हो या सोर्स ऑफ फूड हो या मीट के तौर पे हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड, मतलब भाई वो एनिमल जिनको पाला जा सकता है, तो दे प्रोवाइड मिल्क, सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट रियर्ड, मतलब वो एनिमल्स जिन्हें रियर्ड कर सकते हैं, जिन्हें पाला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये क्वेश्चन तो आपसे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई मिल्क तो हम सुनते ही हैं कि मिल्क मिलता है, खाने की चीज़ें मिलती, खा सकते, बट और क्या चीज़ें जो है हमें एनिमल से मिल सकती हैं। एक दो एग्जांपल तो मैं आपको अभी दे देती हूँ, जैसे हम लेदर वगैरह मिल सकता है, पर्ल्स मिल सकते हैं, दो एग्जांपल मैंने दे दिए, बाकी के एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ये इमेज देख रहे हैं आप, उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पिग्स हैं, तो इफ मेल पिग हो या फीमेल पिग हो तो ब्रीडिंग से और ज़्यादा पिग्स मिलेंगे। अब उनको खाने के तौर पे वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो आप कह सकते हैं हैन हो गए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको इनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छा है कि भाई एक मेल एक फीमेल तो और मल्टीप्लाई होके बढ़ेंगे। ठीक है, साथ में गाय दिख रही है ना, और ये और भी ज़्यादा गाय दिख रही, तो एक के साथ करके तो मेल फीमेल मल्टीप्लाई हो गई, और भी ज़्यादा गाय आ गई, तो उनको ये चीज़ का आइडिया हो गया था। और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, मिल्क के लिए, सोर्स ऑफ फूड के लिए और मीट के लिए। बाकी ये तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको लेदर हो गया, चमड़ा जिसे कहते हैं, वो बता दिया है, और दूसरा पर्ल बता दिया है। बाकी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हमें फाइंड जो है कैसे पता चला कि पहले जो स्टार्टिंग के शुरुआती टाइम के जो फार्मर्स है, किसान हैं, कैसे आए, है ना, और हर्डर्स कैसे आए, मतलब जिन्होंने पशुपालन स्टार्ट करा, तो कैसे कैसे हमें पता चला उनके बारे में। ठीक है, साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब ऐसी साइट्स जिनमें से, मतलब हम कहते हैं ना साइट, मैंने पढ़ाया था, साइट ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें किसी चीज़ के रिमेन्स मिलते हैं, पुराने जैसे जो लोग रहे होंगे उनके रिमेन्स मिल गए, या उनके क्लॉथ्स, या उनके द्वारा यूज़ करी हुई ऐसी कोई भी चीज़ जो उन्होंने छोड़ दी हो या फेंक दी हो या बच गई हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें उस टाइम की मिल गई, तो हमें वो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं। तो साइट्स भाई ऐसी जगह, साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट, जिसमें से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या उनको मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं, वो एविडेंसेस फाउंड करते हैं ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। उनको अर्ली फार्मर्स जो पुराने टाइम के, जो सबसे शुरुआती जो किसान हुए हैं या जिन्होंने पशुपालन स्टार्ट करा था, वो लोग की जो है साइट्स हैं, उनको एविडेंसेस मिले हैं, सबूत मिले हैं। ठीक है, फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ एरिया में, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा ऑलमोस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है आसपास के सारे एरिया में उन्हें मिले हैं। ऐसा नहीं कि एक आध जगह से मिल गया तो ठीक है, पूरे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट उन्हें ये हर्डर्स और फार्मर्स के बारे में पता चला है। ठीक है, मतलब ऐसी साइट्स मिली है, क्योंकि साइट्स में हमें मिलता ही है, ये रिमेन्स मिल गया, या ऐसी कोई यूज करी हुई चीज़ें जो उन्होंने छोड़ दी हो या बच गई हो, उस टाइम की पड़ी रह गई हो, है ना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं वो मिलेगी, वो कहाँ मिली थी, जो प्रेजेंट डे अभी कश्मीर में है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साइड। जैसे मैंने आपको अपना प्यारा सा मैप बताया था ना, ये मैप है, ये कोमल मैम का मैप है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये मैप है, ये नॉर्थ का एरिया हो गया, ये वेस्ट का एरिया हो गया, ये ईस्ट का एरिया हो गया, और ये साउथ का एरिया हो गया। तो कहाँ लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट वंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ मिले थे, नॉर्थ वेस्ट साइड में मिले थे। अब नॉर्थ वेस्ट साइड कहाँ हो गया भाई, ये नॉर्थ का एरिया हो गया, ये वेस्ट का एरिया हो गया, तो इनके आसपास के एरियाज में तो यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतने ही ऊपर, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। तो प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर यहाँ है ना, भारत के अंदर है ना कश्मीर। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बता रही थी कि नॉर्थ वेस्ट यहाँ बीच में आएगा, तो यहाँ पे कहीं मिला होगा इंपॉर्टेंट साइड, ठीक है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया, और ईस्ट साइड भी मिला है, इंडिया के ईस्ट साइड भी मिला है, और साथ में साउथ साइड भी इन्हें कुछ साइड्स ऐसी मिली है जहाँ पे पता चला है अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। Whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animals bones remains of burnt grain। मतलब एविडेंसेस तो मिले हैं, बट क्या क्या एविडेंस मिले जो साइंटिस्ट ने स्टडी करे हैं, जो उनको इसके बारे में उन्होंने खोजा है, तो क्या है, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के बारे में, या एनिमल की हड्डियां मिली है, जानवरों की बोन्स मिली है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, भाई कुछ अनाज जो उस टाइम पे जल गए होंगे, तो उनके जो बचे कुछ रिमेन्स, जो भी ऐश कह लीजिए, जो भी उनको मिला होगा थोड़ा बहुत भी, तो उससे उन्होंने स्टडी करके पता लगाया है। तो वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। मतलब भले इनकी जो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब जो है इनके सेटलमेंट की, जो पता लगा है कि भाई फार्मर्स एंड हर्डर्स की, बट साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया है, साइंटिस्ट ने किसके थ्रू स्टडी करके पता करा है, जो एनिमल के बोन्स मिले हैं, जो ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा है ना आपको, ये कैसे मतलब ये काम करते होंगे उस टाइम पे पशुपालन की, तो आपको आज की पिक दिख रही है, ऑब्वियसली आज की इमेज है, बट आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे यूज़ करने लगे थे एनिमल्स को, क्योंकि भाई पशुपालन स्टार्ट करा था और खेती बाड़ी भी करने लग गए थे, अनाज उगाने लग गए थे, तो ये सब तो मतलब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हल वगैरह चलाने की, तो ऐसे ये जो है उग रहे हैं, तो फिर फसलों को तोड़ने की, ठीक है। चलिए, साइंटिस्ट can identify these grains, number of crops were grown in different parts of the subcontinent, they can also identify the bones of different animals। भाई साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन स्टडी करते हैं एविडेंसेस को, एविडेंसेस में क्या क्या मिल सकते हैं, कुछ भी टूल्स मिल गए, रिमेन्स मिल गए, तो उनको स्टडी करके बता सकते हैं कि किसकी हड्डी है, बोन्स है, या कौन सा एनिमल है, तो उनको सब रीड करके वो बता सकते हैं, या कौन सा एरिया है। तो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, भाई जो साइंटिस्ट है वो जो अनाज है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, वो ग्रेन्स को देख के, उसको स्टडी करके, उसके बारे में जान के, जो एविडेंसेस उन्हें मिले ग्रेन्स के, तो ये बता सकते हैं कि पूरे जो सबकॉन्टिनेंट में कौन से किन किन पार्ट्स में क्रॉप्स उगी हैं, कौन सी क्रॉप्स उगी हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, भाई उनको ये भी आइडिया रहता है कि किस जानवर की, उस टाइम पे जो जानवर होते होंगे, ऐसा नहीं वो अभी भी हैं, बट वाइल्ड हो गए, या जो जिनको हम घर में रखने लग गए थे, डोमेस्टिकेट करने लग गए थे, वो हो गए, तो रीड करके उनकी बोन्स को देख के, या उनका स्ट्रक्चर जो भी इन पर स्टडी करके, साइंटिस्ट ये भी बता सकते थे कि कौन सा एनिमल, मतलब की हड्डी कौन सी है, या एनिमल कौन सा रहा होगा। तो वो क्या कर सकते थे साइंटिस्ट, जैसे ग्रेन्स मिल गए तो उससे पता लगा सकते थे कि कौन सबकॉन्टिनेंट, मतलब ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में कौन सी क्रॉप्स उगी होगी। दूसरा वो बोन्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर लेते होंगे कि कौन से जानवर की हड्डी कौन सी, मतलब ये जानवर कौन सा रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड होता है। हमने जाना कि कैसे जो है फार्मिंग एंड हर्डिंग जो स्टार्ट हुई, धीरे धीरे एनिमल्स को उन्होंने रियर करना स्टार्ट करा, उनको ये पता चल गया था कि एनिमल्स जो है नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, तो उन्होंने उसी टाइप के एनिमल्स को जो है डिसेंट, उसी टाइप के जो कह सकते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे, जो उनकी मतलब उनको ईजी पड़ जाए, जिनको पालना ईजी पड़े, ज़्यादा जंगली ना हो, तो ऐसे एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू करा, जो है क्रॉप्स वगैरह लगाना उन्होंने शुरू करा। और जो है साइंटिस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि वो बोन्स की स्टडी करके बता सकते हैं, या ग्रेन्स के रिमेन से बता सकते हैं कि भाई कहाँ कौन से पार्ट्स में जो है ये ग्रेन रही होगी या एनिमल्स रहे होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमें मिली थी, जो है नॉर्थ वेस्ट साइड, जो इसको प्रेजेंट डे वो कश्मीर में है,
ठीक है, साउथ साइड मिला था, ईस्ट साइड मिला था। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं हाई क्वालिटी में है और 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भाई शेयर करें, ये आपका काम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।